क्या लगता है आप घर का खाना खा के एक अच्छी बॉडी बना सकते हो एक आप? नहीं, क्योंकि आप एक बार अपने घर का खाना सोच कर देखो। मैं आपको एक रूटीन दिखाता हूँ आपके टीनेजर की, अच्छे वाले टीनेजर की, जो स्कूल जाता है, सुबह उठता है, फिर उसके मम्मी पापा उसके लिए सीरियल्स या कुछ वो चोकोस वगैरह कुछ ला के रख देते हैं, उसको दूध में मिला के वो सुबह पी के चला जाता है। फिर उसके जो स्कूल के टाइम में जो एक ब्रेकफास्ट या लंच टाइप का होता है, उसमें वो मम्मी पापा के पास इतना टाइम नहीं होता है, मतलब मम्मियों के पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन उसके लिए वो क्या करते हैं कि मैगी वगैरह या फिर पास्ता चाउमीन रात से करके रख देते थे। वो पास्ता और चाउमीन मतलब उबाल के फिर सुबह बना के इजीली दे देते थे। फिर घर के आने के बाद कितना दाल चावल या फिर रोटी सब्जी या फिर एक उसमें पापड़ डाल दो, उतना ही है डाइट। और रात में रोटी सब्जी मैक्सिमम ऑफ द टाइम। तो आप एक बार दिन का टोटल प्रोटीन इंटेक काउंट करो कितना हो रहा है। सुबह में वो चोकोस और कॉर्नफ्लेक्स में कितना होगा प्रोटीन आसपास? वो एक आसपास 5 या 6 ग्राम चोकोस में होगा, और जो दूध डालेंगे उसमें एक पर 100 ml 3 ग्राम होता है, तो आसपास 150 या 200 ग्राम डालते हैं, तो 200 ml मान लो। मिल्क में भी आज कहाँ अच्छा ही मिलता है, आधा अधूरा पानी होता है। फिर भी मैं 6 ग्राम लेता हूँ मिल्क, 6 ग्राम लेता हूँ मिल्क का प्रोटीन। और तो फिर आसपास एक 10 ग्राम हार्डली एक बनता है प्रोटीन। और सुबह का 10 ग्राम हुआ, और फिर स्कूल का मैगी पास्ता वगैरह, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई अच्छा प्रोटीन होगा ही उसमें। चलो गिन लेते हैं 5 ग्राम प्रोटीन। और घर पे आते ही समय जो लंच करता है उसमें कभी कभार पनीर एक आध दिन हो जाता है, तो 2-3 दिन वेजिटेरियन लोग के घर। और नॉन वेजिटेरियन लोग का देखा जाए तो हफ्ते में 3-4 बार होता है ऐसे चिकन या नॉन वेज कुछ। तो कितना है रफली प्रोटीन होगा उसमें? आसपास 20 या 25 ग्राम ही प्रोटीन होगा। तो शाम को मान लो कुछ 10 ग्राम प्रोटीन, तो ओवरऑल कितना होगा? 10, 5 और 20 आसपास 45 ग्राम प्रोटीन। वो भी कौन से सोर्स से आ रहा है उसका कुछ भी पता नहीं है। रफली वो खाली पनीर और चिकन का ही जो अच्छा वाला प्रोटीन है वही सब आता है। नहीं तो और सब गंद मंद खा के तुम लोग स्कूल चले जाते हो, या फिर कुछ भी अपने काम में चले जाते हो। तो एक अच्छा बैलेंस डाइट कैसे होना चाहिए? मैं बुरा नहीं मानता हूँ कि इंडियन डाइट मतलब इंडियन जो खाना है वो अच्छा नहीं है, अच्छा है। मसालेदार होता है, मतलब बहुत ही लजीजदार होता है, लेकिन उसमें बहुत ही कम प्रोटीन होता है। एक्चुअल में बताऊँ तो बहुत ही कम प्रोटीन होता है। तो मैं कुछ ऐसे चीज़ बताऊँगा जिससे आप ऐड कर सकते हो उस डाइट में। वो खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अच्छा मतलब हाई प्रोटीन बना के खाओ ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर आप लंच खाते हो तो पहली बात है आप उसमें 2-3 अंडे ऐड कर दो, या फिर सुबह जब खाते हो तो 2-3 अंडे ऐड कर दो। सीरियल्स और चोकोस वगैरह के चोकोस के जगह आप रोल्ड ओट्स या स्टील कट्स ओट्स लाओ, रात पर भिगो दो, ओवरनाइट रख दो दूध के साथ। सुबह एक केला उसमें डाल के बॉइल्ड एग 2 के साथ खा सकते हो इजीली, मतलब इजी ब्रेकफास्ट है वो सब भी। या फिर पोच टेक करके उसके साथ खा सकते हो, जो कि बहुत ईजी है और हाई प्रोटीन भी हो जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही आइडल खाना माना जाता है वो। और आपके स्कूल के लिए आप ऐसे नॉर्मल रोटी सब्जी लो, उसमें आसपास 100 ग्राम एक पनीर ऐड कर दो, पनीर ऐड कर दो, हो जाएगा। या फिर आप एक 500 ग्राम या 600 ग्राम आप दही भी ऐड कर सकते हो, कर्ड या योगर्ट, उसमें से भी आपको एक अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। और लंच में आप फिर से 2 अंडे ऐड कर सकते हो, या फिर 100 ग्राम पनीर ऐड कर सकते हो। देखो वेजिटेरियन लोग के पास बहुत ही कम ऑप्शन होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन के लिए, तो आपको रिकमेंड करता हूँ आप अंडे में थोड़ा सा शिफ्ट ज़्यादा होना चाहिए। आपको डेली अंडे खाओ, 5-6 अंडे खाओ। और दोपहर में भी एक कटोरी दही ऐड करो, या फिर 300-400 कितना ग्राम दही ऐड करो।
देखो फिर अपना फिजिक कितना इंसेन लेवल में जाता है आपका। इम्प्रूव बहुत ही इम्प्रूव हुआ। आप एक साल या 2 साल एक डाइट करो और शाम को जिम लगाना है, फिर कुछ तो वर्कआउट करना है जिससे आपका फिजिकल एक्सरसाइज हो। और रात में ऐसा आप नॉर्मल रोटी सब्जी या फिर रोटी और सोया चंक्स का सब्जी कुछ खा सकते हो। देखो मैं सोया चंक्स को इतना प्रमोट नहीं करूँगा क्योंकि उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है उसका बहुत ही कम है। मतलब जहाँ आप खाते हो सोया चंक्स का, अगर आप 50 ग्राम खाते हो प्रोटीन, तो 26 या उसका आधा ही मिलता है। आपका जो बॉडी के अंदर जो लगता है प्रोटीन वो आधा ही मिलता है। अब एक बायो अवेलेबिलिटी की बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप अच्छे प्रोटीन क्वालिटी को देखोगे तो वही आपको मसल मास देंगे, मसल गेन देंगे। जैसे दूध, दही, पनीर, अंडे, सब वो सब अच्छे, नॉनवेज वो सब अच्छे हाई बायो अवेलेबल वाला प्रोटीन होते हैं वो सब। और नॉर्मल आप सोया चंक्स देखो, अपना छोले राजमा, वो भी प्रोटीन सोर्स है लेकिन वो एक इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उसका ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं होता है उसमें। वो कैसे पूरे होते हैं? अगर उसके साथ दाल या चावल कुछ खाओ तो उसका एमिनो प्रोफाइल जो होता है वो फुलफिल होता है। तो मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन उनका जो प्रोटीन क्वांटिटी और क्वालिटी होता है ना, बहुत ही कम होता है। उसको मेनली आपको कार्ब ऑफ सोर्स कह सकते हो। आप देखो तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दाल तो एक प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन नहीं, वो प्रोटीन बहुत ही कम देता है। मेनली वो एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ही माना जाता है। आप गूगल से भी पूछ के देख लो, राजमा वगैरह भी देखो, वो भी एक इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन ही होते हैं। और एक जो वेजिटेरियन लोग के पास एक ऑप्शन है जो कि टोफू भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो भी आपका सोया में ही आता है। तो थोड़ा सा मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। सोया प्रोटीन वो इतना अच्छा नहीं होता है। आप खा सकते हो। आप अगर एक्सट्रीमली गरीब हो, आपके पास अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन खाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप सोया के ऊपर डेली आप 100 ग्राम सोया चंक्स खा सकते हो। और अगर आप एक अच्छी, मतलब हाई क्वालिटी, आपके पास पैसा भी है और आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आप लेना भी चाहते हो, तो आप वही प्रोटीन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अच्छे कंपनी का कोई भी वही प्रोटीन लो। कॉन्सेंट्रेट आता है लेकिन उससे आपको ब्लोटिंग भी हो सकता है। इससे अच्छा है आपकी आइसोलेट वाला लो, अगर आपके पास पैसा है तो। नहीं तो कोई भी प्लांट प्रोटीन भी आता है लेकिन उसका एमिनो प्रोफाइल थोड़ा सा वीक, वही कम होता है। मैं मोस्ट ऑफ से देखा हूँ। तो वही प्रोटीन ही लेना आप, अगर आपके पास पैसा है तो, आपका प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने प्रोटीन गोल को हाई रखो और अच्छे प्रोटीन में आप इन्वेस्ट करो और अच्छे डाइट में इन्वेस्ट करो। सो टू बिकम ए प्राइम यू हैव टू डू मैक्स।